दोस्तों, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे तलाक के मुकदमों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के आदेशानुसार एक काउंसलर ने 30 जोड़ों को एक सामूहिक बैठक में बुलाया। यह काउंसलर उन चंद कुछ समझदार और सफल काउंसलर्स में से एक थी जिन्होंने कई जोड़ों को यह समझने में मदद की थी कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं और कई शादियों को टूटने से रोक लिया था। इस पंचायत में आने वाले सभी जोड़े के दिमाग में यही चल रहा था कि उनके घर के बड़े बुजुर्ग जिस बात को नहीं टाल पा रहे थे उसे रोकने के लिए ये काउंसलर भला क्या कर लेंगी। पंचायत की शुरुआत होते ही काउंसलर ने कहा, मैं आपको वही सारी बातें दोहराऊंगी नहीं जो आपने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपने शुभचिंतकों से सुन रखी होंगी। मैं आपको एक खेल खिलाऊंगी। उसने सभी जोड़ों को ध्यान से देखा और बाद में एक महिला को अपने पास आने के लिए कहा। जब वो महिला उसके पास आई तो उसे एक चौक देकर पास वाले ब्लैक बोर्ड पर अपने सबसे करीब 30 लोगों के नाम लिखने के लिए कहा। महिला ने सबसे पहले अपने बेटे का, फिर माँ बाप का, बाद में रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों के नाम को लिखने के बाद 30वां नाम अपने पति का लिखा। अपना नाम जब सबके बाद लिखा देखा तो उस महिला का पति, जो खुद भी वहां हाजिर था, उसे बहुत बुरा लगा। मन ही मन सोचने लगा कि अच्छा हुआ मैं इसे तलाक देने जा रहा हूँ, मेरा फैसला गलत नहीं है। काउंसलर ने महिला से कहा, अब आप उन 10 लोगों के नाम हटा दीजिए जिन्होंने आपको आपके जीवन में सबसे कम साथ दिया हो या कम साथ दे सकते हैं। महिला ने कुछ समय सोचने के बाद अपने सहकर्मी और कुछ दोस्तों के नाम हटा दिए। इस खेल को न केवल वो महिला खेल रही थी बल्कि इस पंचायत में आए हर वह पति पत्नी भी मन ही मन खेल रहे थे, क्योंकि वह भी उसी परिस्थिति में थे जिस परिस्थिति में वह महिला थी। काउंसलर ने फिर से एक बार उस महिला को 10 और नाम मिटाने के लिए कहा। इस बार महिला काफ़ी सोच में पड़ गई। 3-4 मिनट सोचने के बाद उसने अपने बाकी बचे दोस्त और रिश्तेदारों के नाम हटा दिए। अब केवल 10 नाम बच गए थे, जिसमें उसके माँ बाप और 2 बच्चों के नाम के साथ उसके पति का नाम भी था। हर कोई यह देखकर हैरान था कि सबसे आखिर में अपने पति का नाम लिखने के बाद भी उस महिला ने दोनों बार जब 10-10 नामों को मिटाने के लिए कहा गया तो उसमें अपने पति के नाम को नहीं मिटाया। काउंसलर ने अब उस महिला की तरफ देखा और बोली, आपको 2 नाम और मिटाने होंगे। महिला अब दुविधा में थी। वह काउंसलर की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। काफ़ी समय लेने के बाद जब महिला ने 2 नाम मिटाए तो उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो नाम उसके माता पिता के थे। पंचायत में आए सभी लोग इस घटना को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें हर बार आश्चर्य हो रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि सब मान रहे थे कि जब साथ देने की बात हो तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप का नाम नहीं मिटा सकता। काउंसलर यहीं पर नहीं रुकी। उसने अब महिला से कहा कि एक आखिरी बार 2 और नाम मिटा दीजिए। महिला की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई उसे सजा दे रहा हो। अब की बार उसने काउंसलर से मना कर दिया कि अब वह इस गेम को और ज़्यादा नहीं खेल सकती। काउंसलर ने उसे समझाया कि आपको सिर्फ नाम मिटाने हैं और यह एक खेल है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे तैसे काउंसलर ने उस महिला को 2 और नाम मिटाने के लिए मना ही लिया। कांपते हुए हाथों से महिला ने जब अपने दोनों बच्चों का नाम मिटाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उस महिला के पति के साथ साथ वहाँ आए सभी लोग दंग रह गए। वहाँ आए सभी लोगों का यही सोचना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक महिला अपने बच्चों का नाम नहीं मिटा सकती। काउंसलर ने उस महिला को
अपनी जगह पर जाकर बैठने के लिए कहा। काउंसलर ने वहां आए सभी जोड़ों की तरफ ध्यान से देखा जो उतने ही दुखी थे जितनी कि ये महिला थी। काउंसलर ने उन सभी से पूछा कि महिला ने ऐसा क्यों किया। कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था या देना नहीं चाहता था। अंत में काउंसलर ने उसी महिला को खड़े होने के लिए कहा और उसी से ऐसा करने का कारण पूछा। महिला बोली, चाहे अभी मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब साथ देने की बारी आती थी तब वह हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और वह कितने दिन मेरे साथ रहेंगे मैं नहीं जानती। मेरे बच्चे बड़े होने के बाद हमेशा मेरे साथ रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बीच इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पति ने मुझसे कहा है कि वह अलग होने के बाद भी जब भी ज़रूरत होगी तब मेरा साथ देंगे। महिला बोली, हम पता नहीं क्यों तलाक तक पहुंच गए। आज उस गेम को खेलते हुए मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच ऐसी कोई बड़ी समस्या हुई ही नहीं है। वह तो बस हम दोनों गुस्से में थे और कोई भी झुकना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने सबका नाम मिटा दिया, लेकिन अपने पति का नाम नहीं मिटाया। महिला की बातें सुन उसका पति भी खड़ा हो गया और अपनी पत्नी को गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी तुम्हें कभी तलाक देना ही नहीं चाहता था। जैसे मैंने तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही तो तुमने भी मुझे जीवन के हर कदम पर मेरा साथ दिया है। मैं तुमसे फिर से एक वादा करता हूँ कि मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। काउंसलर ने अपना काम कर दिया था। उसने वहाँ पर आए हर एक जोरे को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि जो वह करने जा रहे हैं कहीं वह अपने झूठे अहंकार और गुस्से की वजह से तो नहीं है, कहीं वह अपने साथी के साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहे। दोस्तों, आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, किंतु हमारे समाज में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं जिनको मैं आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी सारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। धन्यवाद।